अरे हम ना रहब सैया माटी के घर में, पक्का पीट वही दबलम जी, हो पक्का पीट वही दबलम जी, दिल्ली शहर में। आज की डेट में इतने लड़ाई झगड़ा भी है और विवादित भी चीज, कॉम्पिटिशन इतना चल रहा है ना, हम डरते थे। अरे गोलवा के पापा साथे गईनी बाजारे, होली के चलते भीड़ रहे बरियारे, अरे आगा पछाड़ी से मार देला धक्का, घूंघट तरह दाब देनी, खड़े गोलगप्पा घूंघट तरह दाब देनी। तो ये तो गलत बात है, जिसने भी किया है जैसे भी किया है, ये सब तो शर्मनाक है। आज तो यूट्यूब का दौर बहुत आसान हो गया कलाकार के लिए, मगर हमारे टाइम में आसान रास्ता नहीं था। एक गाने को कम से कम करने में 3-4 महीने लग जाते थे, उसके बाद लॉन्च होते होते 6 महीने होते थे। खेसारी लाल हो चाहे वो पवन सिंह हो, तमाम जितने लोग भी हैं आज अगर वो स्टार हैं तो अपनी मेहनत अपनी बदौलत है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के दो दिग्गज कलाकार हैं। एक साथ में है सुपरस्टार गायिका स्मिता सिंह, जो कि टी सीरीज जैसी कंपनी की एकदम डिमांडेड सिंगर हैं। तो दूसरे वही उनके पति देव मनीष कुमार राइटर, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस और पॉपुलर है। हाँ, एक कैमरे के सामने कम आते हैं, हीरो तो नहीं है, लेकिन हीरो को बनाने की भूमिका इनकी रही है। आज से नहीं, जब से खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे वगैरह अपनी करियर का स्टार्ट कर रहे थे, तब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी लेखनी से लोगों को स्टार बनाने का काम कर रहे थे। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। और शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दोनों लोग एक साथ किसी इंटरव्यू में आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए, पहली बार है तो आइए फिर चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, जितने भी चर्चा के दर्शक हैं उनको मैं स्मिता सिंह भोजपुरी सिंगर तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, और आशा करती हूँ कि इसी तरह हमारे बार बार इंटरव्यू होते रहे और इसी तरह जैसे पहली बार हुआ 2 बार 3 बार चलता ही रहे। आपको रोकूंगा, आप भोजपुरी सिंगर नहीं हैं, आप हिंदी भी गाती हैं, मैथिली भी गाती हैं, हरियाणवी भी गाती हैं। आप तो इतना वर्सेटाइल हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत गायिका है लेकिन वर्सेटाइल कम है, तो आप सिर्फ भोजपुरी सिंगर नहीं, आप सिंगर हैं। इन्होंने टाइटल दे दिया है ना, अच्छा। स्पेशल भोजपुरी सिंगर स्मिता सिंह। नहीं, आप सभी लैंग्वेज में गाती हैं, आप वर्सेटाइल हैं। खास तौर में आपसे हिंदी की बहुत और हरियाणवी की डिमांड स्टेज शो में होती है। हाँ। ये मैंने भी अपनी आंखों से देखा क्योंकि है। साथ में गए हुए हैं, स्टेज शो किए हुए ना, तो इसलिए देखा हुआ है मैंने। सर, आपका भी स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया। और जितने भी हमारे चर्चा के दर्शक हैं, आप सभी को नमस्कार। मैं मनीष कुमार राइटर, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली के ओनर। बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए। अगला सवाल कुछ दुबे। सवाल ये भैया कि आपने पिछले जन्म में क्या मोती दान किए थे, जो आपको इस जन्म में आपके घर में मां सरस्वती विराजमान है? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये सामने तो म्यूजिकल दिख ही रहे हैं, इनकी एक सुपुत्री है, वो भी बहुत अच्छा गाती है, टी सीरीज से गाती है, ज्योति रघुवंशी। और साथ में इनका एक सुपुत्र है जो कि 16 साढ़े 16 साल का है। और मुझे लगता है कि इस समय दिल्ली में म्यूजिक डायरेक्टर के मामले में वो कई लोगों को टक्कर दे रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी उनका इंटरव्यू आएगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे उनके म्यूजिक किए हुए, कंपोज किए हुए गाने मार्केट में बज रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। भैया, उज्जवल तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल में कौन कौन से गाने हैं जो मार्केट में वायरल हो रहे हैं उनके कंपोजिशन के? अभी लगभग हिट हुआ 1 महीना पहले ही धनंजय धड़कन का गाना था, एगो दुगो माल जरूरी है मैडम। बहुत ही मतलब वायरल मैटर है ये धनंजय धड़कन की आवाज में। और लगभग धनंजय धड़कन का सारा म्यूजिक वो बजा रहा है इस टाइम। अभी जो है परदेसी पिया यादव का एगो गाना अभी चल रहा है, तवीज बना दी ओझा जी। ये भी बहुत ही अभी वायरल है, अभी मार्केट में खूब उछल रहा है। सारा म्यूजिक उज्जवल ने खुद किया है। उज्जवल का ही म्यूजिक है, मैं उज्जवल का ही म्यूजिक करना। और परदेसी पिया के बहुत सारे गाने हैं जो कि वो बजा रहा है। अमित पटेल के कई गाने सारे वो हिट है। और मिट्ठू मार्शल के, स्मिता सिंह के लगभग सारा गाना, शशिलाल यादव का, अशोक अलबेला का, मतलब अभी जितने दिल्ली में स्टार लोग हैं सबका म्यूजिक वो बना रहा है। और इतनी कम उम्र में छोटा सा बच्चा, अभी 16 साल का है वो, लेकिन 4-4 बजे 5-5 बजे रात से लेकर सुबह तक काम करता है। वो घर नहीं जाता है म्यूजिक के चक्कर में। रोज 10, 12, 15 म्यूजिक रोज उसको बनाना है। एक माँ के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप तो एक सुपरस्टार गायिका हैं ही, लेकिन एक माँ के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके दोनों बच्चे संगीत में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। आप इसको किस नजर से देखती हैं? अभी मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला था कि बच्चों का एक जो सुख मिलता है ना, वो बहुत ही अलग होता है संसार में, माँ के लिए खास करके। और पहले हम सब दोनों हस्बैंड वाइफ बीच बीच में चर्चा करते थे कि हमारे संगीत में तो हमने पूरी जिंदगी लगाई दी है और आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज की डेट में इतने लड़ाई झगड़ा भी है और विवादित
चलती थी चीज, Competition है कॉम्पिटिशन इतना चल रहा है ना, हम डरते थे एक समय के लिए। मगर मैं जानती हूँ भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो उन्होंने ऐसे भी ये चीज भी मैं मानती हूँ इसलिए क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है मेरा लड़का, और मेरी लड़की भी गॉड गिफ्ट है। ना इसने कहीं से लड़के ने तालीम ली है ना लड़की ने लिया है। आपको देख देख के हाँ, मुझे भी देख के मैं भी नहीं कह सकती मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। हम सब, संगीत एक ऐसा चीज है, आपको खुद पता है कि आपका यही कहना बड़ी बात है कि इतने गाने आपके वायरल हैं, हिट है, और आप कह रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा गाती हूँ। यही सही कलाकार की पहचान होती है। नहीं तो एक गाना वायरल होने पे लोग तो स्टारडम दिखाने लगते हैं। नहीं तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम सब ने वो दौर देखा है ना, वो नंगे पैर चलते हुए लोगों के बीच में धूप में सुलगते हुए। आज तो यूट्यूब का दौर बहुत आसान हो गया कलाकार के लिए, मगर हमारे टाइम में आसान रास्ता नहीं था। एक गाने को कम से कम करने में 3-4 महीने लग जाते थे, उसके बाद लॉन्च होते होते 6 महीने होते थे। फिर कैसेट की एक पेटी होती थी तैयार, जिसको लोग कंधे पे लेके डीलर के दुकान में जाके बेचना, सिंगर को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना। तो ये सब दौर हमारे आंखों के बीच में गुजरी हूँ, इस दौर से निकली हूँ, तो इसलिए हमें लगता है कि हम सब कुछ भी नहीं है। मतलब कि अभी बहुत आसान हो गया है एज ए सिंगर अपने आप को साबित करना। इसीलिए लोगों को मैं कह नहीं सकती किसी की सोच क्या हो, और हम सब वाकई कहेंगे हम सब दिमाग की ही रोटी खा रहे हैं, संगीत का वाकई रोटी नहीं खा रहे हैं। क्योंकि संगीत में इतना संघर्ष और इतनी मेहनत है ना, गायकी में अगर आप नियम से कर लेंगे तो कम से कम आपको 12 साल उसके कर्ण को मिलने में लगेगा, सीख के अगर करेंगे तो। तपस्या है संगीत। तपस्या है। भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब खेसारी लाल वगैरह स्ट्रगल कर रहे थे एंगल में, तब से आप हैं, तब का टाइम और अब का टाइम भोजपुरी में कितना अंतर आया हुआ है? धरती और आसमान। बहुत अंतर आया हुआ है। देखिए, जब खेसारी लाल थे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब देखिए उन्होंने जितना मेहनत किया है उसे अपनी मेहनत से उन्होंने पाया है। बहुत संघर्ष किया है खेसारी लाल हो चाहे वो पवन सिंह हो, तमाम जितने लोग भी हैं आज अगर वो स्टार हैं तो अपनी मेहनत अपने बदौलत हैं वो। लेकिन मैं खेसारी लाल से पहले से भी हूँ, मेरे को तो 30 साल हो गए इस लाइन में। 93 से लगा लीजिए कि सन 93 से मैं काम कर रहा हूँ, और सारी दुनिया का खाक मैंने छाना है। बहुत सारे काम किए, राइटिंग तो था ही हमारा, गाना भी लिखना, पता नहीं क्या क्या शौक थे, बहुत कुछ हमने। हीरो बोला आपने। इनके फोटो अभी भी हम देखते नहीं है। उस टाइम के इनके एल्बम में 800 फोटो था जिस टाइम में होते थे, और ऐसे से इनका एक्शन था, वो चीज था। हीरो है सैफी खान हीरो, उनके अंदाज में कभी कभी चेहरा भी देखिए गौर से मिलता ही होगा। हल्का फुल्का उनके फैन थे लग रहा है। उनके कॉपी ही थे, बस वो गोरे हैं ये थोड़ा सांवले हैं, फर्क यही है। पूरे कॉपी थे, और इनका शुरू से गाने से लेके तो पहले इनके अंदर एक्टिंग थी। तो अभिनय काफी अच्छा करते हैं। हाँ, एक्टिंग के बाद फिर ये राइटिंग हुए, फिर सिंगर भी बने। ऐसा अच्छा, नहीं गाना भी गाया इन्होंने अपने खुद। जो यमुना चैनल है ये आज का चैनल नहीं है। पहले खुद सिंगर ये उस कंपनी के लिए अपने ही से थे। काफी कुछ किया है, मतलब स्ट्रगल संघर्ष किया है। भैया आप 30 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपसे सवाल ये लाजमी है, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, सिपाही चाचा नाम के हैं, एक रबिता रानी करके सिंगर हैं, जिनके 2 लाख रुपए भी ले लिए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ मिला के उनके बेहोश करके पता नहीं क्या क्या उनके साथ कुछ गलत कर दिया। ऐसे में आप किस तरीके से इसको देखते हैं? फिर क्या किसी सभ्य समाज का आदमी जैसे आप ही हैं, आप किस तरीके से अपने बच्चों को अलाउ करेंगे, लड़की को लड़के को जाओ इस इंडस्ट्री में? कहीं ना कहीं ये बदनामी है। बदनामी तो है ही है। ये कोई भी अगर सुनता है, देखता है, तो कोई भी माँ बाप नहीं कहेगा कि भाई हम अपनी लड़की को भेजेंगे या लड़के को भेजेंगे। ये करता कोई है, भरता कोई और है। तो ये तो गलत बात है, जिसने भी किया है, जैसे भी किया है, ये सब तो शर्मनाक है। ये सब नहीं होनी चाहिए, ये चीजें गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अच्छा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना चोरी को भी लेके विवाद बहुत उठता रहता है, और पहले तो नए कलाकारों को लोग उठाते थे, अभी स्टारों का उठा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? इस पे मैं कह रहा कि गांधी जी का था ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो इस युग में तो खास करके ऐसे ही आंख पे पट्टी अच्छे लोग बांध रहे, क्योंकि आप किसी के बीच में बोलने जाएंगे तो ये नहीं समझेंगे कि उन्होंने गलत कहा। और चोरी का गाना तो मैं अभी से नहीं कहूंगी, ये अब जब से यूट्यूब का दौर शुरू हुआ, पहले भी करते थे लोग गाने को कॉपी, ऐसा नहीं करते थे, मगर पहले हिसाब से होता था, पहले धुन उठाते थे। हाँ, धुन अब तो सेम गाना उठा के गा देते। अब क्या है कि आपका 4 बंदे ने सुना नहीं कि उसका बंदे का पहले 50 गाना ऑलरेडी रेडी हो गया। 50 तो पहले आपका वही सब्सक्राइबर बन जाएगा, व्यू, जिन्होंने सुन के उस गाने को कॉपी किया है। तो चोरी का दौर कम नहीं है, बहुत ज्यादा ही है, और बोलना ही गुनाह है। मैंने बोला कि इसलिए सॉरी जिसको भी बुरा लग रहा हो, ये नहीं कि मैं नहीं कह सकती हूँ। हम सब कोशिश तो करते हैं कि भाई जो इन सब चीजों से, जैसे कोई नया कलाकार आता है, गाता है, तो उसके करियर में फर्क तो पड़ता है। बहुत, बिल्कुल फर्क पड़ता है कि अगर नया कोई कलाकार कुछ गाता है, कोई उठा के कोई गा देता है उसका चीज, तो सीधी सी बात है कि उसकी किस्मत को उसके करियर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कि उसकी किस्मत को ही खा जाने की बात हुई। गलत बात है। आप चलो, आप ठीक है, उनके ये भी तो देखो उसने किस हालत में पैसे लाए होंगे, किस तरह जोड़ के किया होगा। और हमारे पास तो स्टूडियो में ऐसे लोग आते हैं ना, तो हमने देखा है, एक माँ को इच्छा होती है अपने बेटे को हिट बनाने के लिए, तो वो टोकरी में कम से कम अपना साग सब्जी बेच के पैसे इकट्ठा करके किस अवस्था से पैसा लेके आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
अभी आपका इंटरव्यू हो और आपके मुंह से पक्का पिटवाई दे बलमुआ ना सुना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो एक दो लाइन बस। ठीक है, मैं कैसे कभी जल्दी तो इंटरव्यू देती भी नहीं हूँ। जी, खैर, please। तो जो पक्का पिटवाए दा बलम जी हैं और अभी कुछ बोला भी है, जी। तो कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द हम 1 को टू करने की। जी, हाँ। और ऐसा अब प्लान तो हो गई है, अभी मैं उज्जवल को बोलूंगी जी। कि स्पेशल चर्चा न्यूज से ऑफर आया है, हाँ, जी, कि जी। इसको 1 से 2 किया जाए। जी, क्योंकि सब कर रहे हैं, पुदीना 2.0 ला रहे हैं, रतिया कहाँ बेतौलन 2 ला, सब ला रहे हैं, तो आपको भी इतना आपका ब्लॉकबस्टर गाना है और मुझे लगता है कि यूट्यूब का हिट नहीं कहा जाएगा उसको, गांव-गांव में, डीजे में, ऑर्केस्ट्रा में, हर जगह लोग बजाते अभी, थे। कहना नहीं चाहिए, अभी ऐसे मेरे शो वगैरह पे गए हैं, आपने देखा ही होगा कि कितना भी यूनिक दौर चल रहा हो, जी, डिमांड मगर जरूर होती है। वहाँ उस गीत का मेरे को स्पेशल डिमांड होता है कि पक्का पिटवाए दा बलम जी। जी। एक बार तो गाजीपुर में मुझे कम से कम 10 बार इस गाने को गवाया। अब मैं कभी ऐसे शो वगैरह करती नहीं, डर तो लगता ही था, मैं गुस्सा हो गई कितने बार ये गाने गवाएंगे, तो राइफल दिखा दिया उसने, गाना पड़ेगा। तो 10 बार के बदले मैंने 15 बार स्पेशल अलग से ही गा दिया। स्टेज शो के दौरान ये भी तकलीफ होती है, हाँ, कई लोग मिल बहुत जाते वो हैं। आया कि भाई हम इस गाने के फैन हैं हाँ, और मुझे ये गाना अच्छा लगता है, आप उसी गाने के गाइए, गाते रहिए। तो ऐसे भी है, तो उसी अब गाने मुझे के उसी टाइम लगा कि हम सोच रहे हैं कि गाना ऐसा है, मगर वैसा नहीं है। जिसके दिमाग में ये गाना चढ़ गया है ना, तो उसका भूत उतर नहीं सकता। तो फिर हो जाए वही गाना एक बार फिर से। अभी ऐसे कर, गला मेरा ऐसे भी जुकाम जैसा है, फिर भी मैं सुना देती जी। हूँ। अरे हम ना रहा सैया माटी के घर में, पक्का पिटवाही दा बलम जी, हो पक्का पिटवाही दा बलम जी, दिल्ली शहर में, पक्का पिटवाही दा बलम जी, दिल्ली शहर में, पक्का पिटवाही दा बलम जी। आगे अंतरा भी हो जाए थोड़ा सा। अरे नहीं से लागल बाटे हमरो आदतिया हो, टीवी फ्रीजा कूलर बिना कटना ही रातिया हो, घर के दुलारी आईनी गोईठा गोबर में, पक्का पिटवाही दा बलम जी, दिल्ली शहर में, पक्का पिटवाही दा बलम जी। ये गाना जितनी बार भी सुनो उतना कम है। मैं खुद ही अभी कभी कभी गाना ये सुनता हूँ। लिखा हुआ राइटर भी तो यहीं बैठे हाँ, लिखा, ये तो मुझे पता है इन्होंने ही लिखा है, और इसीलिए, और ये बैठ के रिकॉर्डिंग भी शायद आपने कराई है। हाँ, सब ये हमने गीत किया कैसे हुआ लिखा, है, मगर फिर भी इसमें डायलॉग है स्टार्टिंग में, वो डायलॉग भी मैंने ही बोला हुआ है, acting भी मेरी थोड़ा आवाज इन्होंने में। किया है उस बीच में भी। हाँ। न, इस गीत को। आपका एक गाना और भी था, गोलगप्पा करके कुछ था, उसको बहुत लोगों ने कॉपी किया, बहुत लोगों ने गाया, लेकिन उस तरीके से नहीं गा पाए। गोलुआ के पापा साथे जरा एक बार वो भी हो जाए। थोड़ा याद तो नहीं है। अरे गोलवा के पापा साथे गईनी बाजारे, होली के चलते भीड़ रहे बरियारे, अरे आगा पछाड़ी से मार देला धक्का, घूंघट तरह दाब देनी, खड़े गोलगप्पा घूंघट तरह दाब देनी। ज्यादा वर्डिंग मुझे याद नहीं, बहुत पुराना ही गीत पुराना था। गाना है, लेकिन ये आपसे डिमांड अभी भी की जाती है। हाँ, ये गाना हुआ, दर्द होता पेट में टी सीरीज का था। ये गीत भी मेरा परमानेंट है। चलिए, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, रिक्वेस्ट करके आप सबने टाइम लिया है। बात तो बहुत सारी है, हाँ। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप बस वही एक बार पक्का पिटवाए बलूंगा पार्ट 2 लेके आइए और यहाँ दर्शकों से वादा कर लीजिए। हाँ, अब तो जल्द का मैं टाइम लंबा भी नहीं बताऊंगी, बस ये ज्यादा अंतिम 5-6 5 दिनों में वो आ जाएगा। हम सामने यमुना पहले म्यूजिक से यही रिलीज भेजा जाएगा, कुछ दिवसों को ही पोस्ट किया जाएगा कि ये आ गया है पार्ट 2 गाना। जरूर, क्योंकि सब पार्ट 2 ला रहे हो, इस गाने के सभी दीवाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आपने चर्चा में टाइम दिया, तहे दिल से आप दोनों को शुक्रिया। थैंक यू। बहुत थैंक यू।